गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम परीक्षा पाठ में मुंशी प्रेमचंद जी ने जो देवगढ़ के दीवान के लिए परीक्षा लेने का जो एक शर्त रखी थी उसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि कैसे जो है दीवान साहब अपने उस पद के लिए एक योग्य उम्मीदवार का एक विज्ञापन निकालते हैं और जिसमें देश के सभी योग्य व्यक्तियों को आमंत्रित करते हैं कि वो आएँ और अपने आप को यहाँ उस पद के लिए साबित करें। तो दूसरे ही दिन जो है समाचार पत्रों में एक विज्ञापन ऐड निकाला जाता है कि जो देवगढ़ के लिए अपने आप को सुयोग्य समझे दीवान पद के लिए वह आए और यहाँ अपने आप को जो है योग्य साबित करे। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जो वर्तमान दीवान है अर्थात जो इसमें दीवान बने हुए हैं सरदार सुजान सिंह जी की सेवा में उपस्थित हो अर्थात वो राज दरबार में आए। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि वह आदमी है या सज्जन है वो पढ़ा लिखा हो, लेकिन पुष्ट होना आवश्यक है। पुष्ट होने का मतलब है कि शरीर से वो उस पद के लिए अच्छा दिखे, लोग समझे कि हाँ वास्तव में यह इसके लायक है। और 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी अर्थात वहीं रहकर 1 महीने जो है उन व्यक्तियों को अपनी इस परीक्षा में जो है पास होकर दिखाना पड़ेगा और जो इस परीक्षा में पास हो जाएंगे उन्हें ही इस दीवान पद के ऊपर सुशोभित किया जाएगा या बैठाया जाएगा। अब उस विज्ञापन या उस ऐड ने जो है सारे मुल्क में देश में हलचल मचा दी कि एक दीवान पद के लिए जो एक परीक्षा की या वहाँ पर जाकर आप अपने आप को योग्य उम्मीदवार साबित कर सकते हैं और उस पद के लिए कोई भी बंदिश नहीं होगी। यहाँ पर केवल नसीब का खेल है, भाग्य जो है किस्मत जिसकी अच्छी होगी वही उस पद के लिए चुना जाएगा। और जिस व्यक्ति ने भी उस विज्ञापन को पढ़ा या सुना वो अपने आप को वहाँ दीवान पद के लिए अच्छा समझते हुए पहुँच जाते हैं और जो है देवगढ़ में इस प्रकार चारों तरफ से विभिन्न प्रकार के लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो चारों तरफ का नज़ारा ही बदल जाता है। कोई पंजाब से आ रहा है तो कोई मद्रास से, कोई फैशन का प्रेमी था तो कोई पुराने विचारों पर लगा हुआ था। पंडित और मौलवियों को भी इस पद के लिए अपना भाग्य आजमाने का मौका मिला हुआ था अर्थात इस पद के लिए कोई भी व्यक्ति आ सकता था। किसी प्रकार की धर्म की संप्रदाय की शिक्षा की कोई जो है इसके ऊपर बंदिश नहीं थी। अब सरदार सुजान सिंह जी जो दीवान थे उन्होंने इन सब के आदर सत्कार का बहुत अच्छा वहाँ पर प्रबंध कर रखा था, इंतजाम कर रखा था और प्रत्येक मनुष्य को अपनी अपनी जो है बुद्धि की या प्रतिभा को दिखाने का यहाँ एक अच्छा मौका था। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, मिस्टर ए 9 बजे दिन तक सोया करते थे। इसका मतलब जो व्यक्ति आए हुए हैं उनका नाम यहाँ पर अलग अलग रखा हुआ है, ए बे से दे, ये उन व्यक्तियों के नाम हैं, मतलब उनके सही नाम ना देकर उनके वहाँ निकाले गए नाम हैं। तो जो व्यक्ति 9 बजे तक सोया करता था वो आजकल दीवान पद के उम्मीदवार के कारण सुबह उठकर क्या है बगीचे में टहलता है और उषा का मतलब होता है कि सूर्य के दर्शन करता है या सुबह सवेरे उठ जाता है। मिस्टर बै दूसरा उम्मीदवार जिसको कि हुक्का पीने की आदत थी वह आजकल सरेआम हुक्का ना पीकर रात को दरवाज़ा बंद करके कोने में अंधेरे में सिगरेट पीते हैं अर्थात खुद को अच्छा साबित करने के लिए लोगों के अंदर जो बुरी आदतें थी वो जो है उन्होंने वहाँ जाकर छोड़ दी थी और अच्छी आदतों को वो वहाँ करके दिखा रहे थे। अब उसके बाद ए और बे की तरह से दे जय उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था। ये सारे अमीर घरों से आए हुए व्यक्ति थे और जो कि नौकरों को भी बहुत परेशान करते थे कामकाज के लिए, लेकिन आजकल ये लोग दीवान पद की जो है उम्मीदवारी में शामिल होकर और इतने साधारण और शरीफ बन गए हैं कि नौकरों को सही न बोलने वाले भी आजकल क्या है सभी को आप और जनाब के बगैर बात नहीं करते थे अर्थात इनके अंदर जो है एक सभ्यता आ गई थी जिसके अंदर की अमीरी की कोई झलक नहीं थी। महाशय कै मतलब ये भी एक उम्मीदवार हैं जो नास्तिक हैं। नास्तिक का मतलब जो भगवान में क्या है विश्वास नहीं रखते हैं, मगर आजकल उनकी धर्म निष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत करने का मतलब होता है कि पद से हटा देना की शंका लगी रहती है कि जिनका भगवान में विश्वास नहीं था वो दीवान पद के उम्मीदवार को पाने के लिए दीवान के पद को पाने के लिए आजकल भगवान में भी जो है अपनी निष्ठा दिखाने लग गए हैं। तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि जो मंदिर के पुजारी हैं उन्हें उनके पद से बर्खास्त करना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा, ऐसा लगने लगा है।
मिस्टर ले, ये एक और उम्मीदवार हैं जो कि किताबों से कभी भी प्रेम नहीं करते थे, लेकिन अब इस विज्ञापन को पढ़कर वो दीवान पद के लिए जब आए हैं तो बड़ी बड़ी किताबें या धर्म ग्रंथ खोलकर पढ़ने में लगे रहते हैं, जिससे देखने वाले को लगे कि ये जो है किताबें पढ़ने में बहुत रुचि रखते हैं। अब कह रहे हैं कि जिससे भी बातचीत कीजिए, जितने भी उम्मीदवार वहाँ आए हुए थे दीवान पद के लिए, उन सब के साथ यदि बात की जाती थी तो क्या लगता था उनको देखकर कि वो सारे नम्रता और सदाचार के देवता हैं। अर्थात उनके अंदर इतनी सभ्यता और सदाचार और शिष्टाचार आ गया था कि उनको ऐसा लगता था कि देखकर यहाँ पर जितने भी व्यक्ति हैं वो बहुत ही दयालु और परोपकारी हैं। लोग समझते थे कि 1 महीने की झंझट है, क्योंकि वहाँ 1 महीने का ही समय था परीक्षा का, इसलिए सभी सोच रहे थे कि 1 महीना कैसे तैसे पास हो जाए और हम जो है दीवान बन जाएं। इसलिए वो सारे के सारे जो है वहाँ पर केवल और केवल 1 महीने के लिए ही ये सारी खाना पूर्ति या दिखावा कर रहे थे। लेकिन जो व्यक्ति क्या है, मनुष्य का वह बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था। इसका मतलब वो जो वर्तमान जो दीवान थे वो इन सबको देखते रहते थे कि कौन कहाँ कैसा काम करता है, और इन सारे बगले रूपी मनुष्यों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। बगला और हंस की कहानी आप जानते हैं कि बगला थोड़ा सा धूर्त होता है और हंस जो है दूध का दूध पानी का पानी कर देता है। इसलिए यहाँ पर अब उन्होंने जो दीवान सिंह थे उन्होंने इनकी परीक्षा लेने के लिए एक नया काम किया और कहा कि एक दिन इन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। जो वो लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे, 1 महीना काटना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए वहाँ पर क्या है उनके बीच एक हॉकी का खेल जो है शुरू करवाने की बात हुई, और यह प्रस्ताव हॉकी के मंजे खिलाड़ियों ने पेश किया। और वहाँ पर जो हॉकी के मतलब बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा था और कहा कि ये भी एक प्रकार की विद्या है, तो इसे छिपाकर क्यों रखा जाए, संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। हो सकता है कि जब हम इस परीक्षा के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो इस हॉकी के खेल के माध्यम से ही हो सकता है यहाँ कोई बढ़िया काम बन जाए। और दिन तय हो जाता है, कोर्ट बन जाता है और खेल भी शुरू हो जाता है। गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। अब हॉकी के खेल में गेंद ही मुख्य होती है, वो एक अप्रेंटिस की बात है। अप्रेंटिस का मतलब है कि जैसे किसी दफ्तर में काम करने वाला व्यक्ति वहीं सब कुछ सीखता है और अंत में वहीं नौकरी पा लेता है, तो वैसे ही वहीं के जो है दीवान सिंह के उम्मीदवार के लिए लोगों को बुलाया गया, वहीं खेल का आयोजन किया गया और वहाँ पर सभी जो है उस खेल में किस प्रकार जो है शामिल होकर खेल खेलते हैं। अब रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराला था, क्योंकि आज तक ऐसा कोई वहाँ पर खेल नहीं खेला गया था और खेल बहुत ही जो है उत्साह से और मन से जारी था। ढाबे के लोग जब गेंद लेकर तेजी से उठते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आ रही है। दोनों तरफ के जो दल थे उनमें जब गेंद को लेकर आगे बढ़ते तो ऐसा लगता था जैसे किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए बहुत ही कोई तेजी से लहर बढ़ती आ रही है। लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी भी उसी की तरह पूरे दमखम से काम करते थे, इसलिए वो भी उसको लोहे की दीवार की तरह रोकने का प्रयास करते थे। तो आज हम इसमें इतना ही करेंगे, कल हम आगे के इस कहानी को पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।